गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब अच्छे से ही होंगे और सेफ रह रहे हैं घर के अंदर, है ना? चलिए आज हम पाठ 14 कर्म कारक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कर्ता कारक। आपको मालूम है कारक में विभक्ति 7 विभक्ति होती है और हमने उसमें फर्स्ट विभक्ति थी कर्ता कारक जो पिछले लेसन में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वह उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो बुक के अंदर देखो अपनी पेज नंबर 52 लेसन नंबर 14। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु का क्रिया पर फल पड़ता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी काम करती है उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः खगम पश्यति, वाक्य को देखो, रामः खगम पश्यति, राम खग को यानी पक्षी को देखता है। इसके अंदर खगम वो क्या काम कर रहा है? पक्षी को देखने का काम कर रहा है, तो उसकी क्रिया का फल किस पे पड़ा? पक्षी के ऊपर, यानी कि खग के ऊपर। ये उसका कर्म है कि वो क्या काम कर रहा है कि पक्षी को देख रहा है। यहाँ देखो रामः किम पश्यति, राम क्या देखता है। प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा खगम, यानी कि पक्षी को। इसमें इस जो लाइन है आपकी यहाँ पर दिया हुआ है रामः, देखो इधर, रामः खगम पश्यति। ठीक है। अब जो ये राम है, राम यहाँ पर काम को करने वाला है। राम जो है काम को करने वाला है, और पश्यति होता है क्रिया, ये काम कर रहा है, यानी कि देखने का काम कर रहा है। किसको देख रहा है? खगम को। किसको देख रहा है? खगम को। ये इसका कर्म है, जो वो काम कर रहा है वो उसका कर्म होता है। तो यहाँ पर राम देखता है पक्षी को। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि रामः किम पश्यति, राम क्या देखता है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? खगम, यानी कि पक्षी को देखता है। ठीक है। अतः यहाँ पे राम करता है और खग जो है कर्म है। कर्ता कारक में प्रथमा और कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर रामः, आपको पता है बालकः, रामः, ये आपके प्रथमा व्यक्ति के अंदर आते हैं, यानी कि कर्ता काम करने वाला रामः। राम ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि यहाँ पर द्वितीय द्विवचन नहीं आएगा या बहुवचन नहीं आएगा। यहाँ पर एक वचन है परंतु ये कर्ता है, और जो कर्म है, कर्म में के अंदर यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। खगम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, और पश्यति देखता है, ये काम कर रहा है देखने का। ठीक। ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है, जो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। अगर देखो पिक्चर्स नीचे दी हुई है, रामः खगम पश्यति, राम पक्षी को देखता है। पितामह खगो पश्यति, देखो अब यहाँ पर द्विवचन आ गया है। मैं भी बताया आपको कि यहाँ पर तो एक वचन का प्रयोग हो रहा है, और अगर हम कोई काम करने वाला इंसान या कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो द्विवचन और बहुवचन में भी आ सकता है, और उसका क्या प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। क्रिया अगर यहाँ पर कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन में होगी, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक पक्षी देखता है तो खगम, अगर दो देखता है तो द्विवचन, अगर बहुत सारे देखता है तो बहुवचन। अब यहाँ पर दूसरी लाइन के अंदर दे रखा है पितामह खगो पश्यति, पितामह जो है दादाजी, दादाजी दो पक्षी को देखते हैं। नीचे लाइन पे दे दिया आपको खगौ, यानी कि द्विवचन। ऊपर वाली लाइन में एक वचन है और नीचे वाली लाइन में दो द्विवचन है, यानी कि दो। आगे है नंदिनी खगान पश्यति, नंदिनी बहुत से पक्षियों को देखती है, अनेक पक्षी देखती है। इसके बाद नीचे वाली लाइन है वंदना मालाम धारयति, वंदना माला को धारण करती है, यानी कि पहनती है। मालाम, मालाम स्त्रीलिंग शब्द है और ये इसका कर्म है कि मालाम को, उसने माला को धारण किया है। महिला माले स्पृश्यति, महिला माला को छूती है। कितनी मालाओं को? दो मालाओं को। माले द्विवचन शब्द है तो दो मालाओं को छूती है। काम करने वाली एक है तो क्रिया भी एक वचन में है, अगर काम करने वाली दो होंगी तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। लेकिन यहाँ पर जो कर्म कारक के बारे में बताया जा रहा है तो कर्म कारक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बालिका मालाहा गुंफती, ठीक है।
बालिका अनेक मालाएं बनाती है। गूंथती होता है गूंथना या बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम गूंथना कर सकते हैं कि मालाओं को गूंथ रही है या फिर माला बना रही है। आगे देखो, शुकः फलम खादति। शुकः को बोलते हैं तोता, तोता फल को खाता है। विजय फले खादति, विजय 2 फल खाता है। उमा फलानी खादति, उमा बहुत से फल खाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चला कर्म कारक के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कर्ता जो है सब में एक वचन है, लेकिन कर्म जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखो, इस पाठ में आए खग, माला और फल कर्म है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि कर्म में लगने वाली द्वितीय विभक्ति का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। देखो, अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पे खगम, हमारे माला और फलम, जो यहाँ पर खगम है ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, और नीचे जो है फलम वो भी नपुंसकलिंग शब्द है, और जो माला है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो लिंग और वचन के अनुसार कर्म बदल जाता है, यानी कि एक वचन अगर है तो माला आया, अगर द्विवचन है तो माले, अगर बहुवचन है तो मालाहा। यहाँ पर दिया है कि कर्म में लगने वाली द्वितीय विभक्ति का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। अगर हमारे पास एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा शब्द, अगर द्विवचन है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर बहुवचन है तो उसके अकॉर्डिंग। आगे देखो, इधर यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं आपके पास, ये इस शब्दार्थ को भी पढ़ना, इससे क्या होता है आपको मीनिंग समझ में आ जाता है कि किस संस्कृत में क्या कहा जाता है या हिंदी में क्या कहा जाता है। आगे है कारक, क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का जो भी काम करता है उसका जो फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया जो है वो कार्य करती है, वो कार्य करना कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य में जिन संज्ञाओं या सर्वनाम का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। जिन संज्ञाओं का, सर्वनाम का संबंध जो है क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। इसमें पढ़ती क्रिया से संबंध रखने से बालक और पुस्तक कारक है। बालक 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कारक 6 होते हैं, तुम्हें बताया था मैंने, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। विभक्ति, कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है। जैसे कि बालकः चंद्रम पश्यति, बालक चंद्र को देखता है, यानी कि चांद को देखता है। अब यहाँ पर चांद को, जो को है इसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे कारक की, वहां पे कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। उसी तरह से विभक्ति कर्म कारक का होता है को, ठीक है। यहाँ पर उनके चिन्ह दिए जाते हैं, उसको व्यक्ति चिन्ह कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। यहाँ मूल शब्द चंद्र कर्म कारक है, इसमें कर्म कारक की बोधक द्वितीय विभक्ति अम जुड़कर चंद्रम पद बना है। विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा से सप्तमी 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। आगे वाक्य दिए हुए यहाँ पर, रामः दुष्टम रावणम मारयति, राम दुष्ट रावण को मारता है। नंबर 2 है सुभाषः विशालम मंदिरम पश्यति, सुभाष बहुत बड़ा मंदिर को देखता है, विशाल मंदिर को देखता है। सा कोमलः बालिकाः स्पृशति, वह कोमल कलियों को छूती है। गोपालः पवित्राणि पुस्तकानि पढ़ति, गोपाल पवित्र पुस्तकें पढ़ता है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि विशेषण का रूप विशेष्य के लिंग व्यक्ति वचन के अनुसार बदलता है। ये आपका है कर्म कारक। कर्म कारक जो है, हमारे पास जो 7 विभक्ति होती है, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, पहले है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक, जिसका जो भी हम काम करते हैं उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया से पता चलता है कि हम कौन से काम को कर रहे हैं, या हम कौन सी चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या मालाओं को गुथ रहे हैं, ठीक है। ये आपका लेसन है जहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक। आपको समझ में आया होगा। अब इस लेसन के जो आगे जो PDF है वो आपको देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी में ये काम करना है। थैंक यू।